नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की अब तक की हर छोटी बड़ी खबर पर। जम्मू कश्मीर के लोगों को धारा 370 की बहाली को लेकर न किया जाए गुमराह। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं लोगों को धारा 370 को लेकर नहीं करूंगा गुमराह। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर का हर तबका बेहद परेशान। विभिन्न प्रतिनिधिमंडल उनसे अपनी समस्याओं को कर चुके हैं उजागर। भारत चीन ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में पूरी की डिसएंगेजमेंट प्रोसेस। ये प्रक्रिया पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास गोगरा हाइट्स हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में हुई। भाजपा दुनिया को सब कुछ अच्छा दिखाने के लिए कश्मीरी पंडितों की जान से कर रही खिलवाड़। महबूबा ने कहा, अगर कश्मीरी पंडित घाटी से जाते हैं तो दुनिया भर में भाजपा की खुलेगी पोल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ का किया दौरा। इस दौरान विभिन्न प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन और शिलान्यास। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की नीतियों पर कसा तंज। कहा, भाजपा के राज में केवल 2 लोग हो रहे अमीर, बाकी जनता हो रही गरीब। लो परफॉर्मेंस के चलते रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज विभाग की बड़ी कार्रवाई। 3 असिस्टेंट कमिश्नरों को उनके लो परफॉर्मेंस के चलते किया गया सिविल सेक्रेटरीट अटैच। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में कई स्थानों पर की छापेमारी। पीएसआई, अकाउंट असिस्टेंट, जेई भर्ती घोटाले के तहत की जा रही जांच पड़ताल। कंगन में लगी भीषण आग में 3 रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को फैलने से रोका गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे मंगलवार को दोतरफा यातायात के लिए रहा खुला। आज दोपहर बाद जम्मू से श्रीनगर की ओर गए बड़े वाहन। सरकार 14 सितंबर से पहले नियुक्त कर सकती है नए चुनाव अधिकारी को। हृदेश कुमार डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पद पर किए गए तैनात। महबूबा मुफ्ती ने कहा, आर्टिकल 370 हटने से कश्मीर विवाद और उलझा। धारा 370 से संबंधित आजाद के बयान को उनकी निजी राय बताया। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा की जमकर की आलोचना। कहा, अगर हमने अंग्रेजों को बाहर किया था तो भाजपा क्या चीज है। शोपिया जिले में एनकाउंटर साइट के पास विस्फोट में 3 बच्चे घायल। हफशिमाल में कल हुआ था एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर में बिजली का बकाया पहुंचा 14,164 करोड़ पर। सरकार के खजाने पर असर डाल रहा खरीद और रेवेन्यू कलेक्शन में अंतर। जेकेएसएसबी ने एग्जाम सिस्टम में किया भारी बदलाव। अब ओएमआर सिस्टम के जरिए होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन। डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू नरेश कुमार को किया गया रिलीव। उन्हें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर किश्तवाड़ किया गया तैनात। रामबन में 4 लोगों के कब्जे से 9,60,000 की नकदी की गई बरामद। राजस्थान निवासी राधेश्याम के बैग से बरामद की गई ये नकदी। नशे के 2/3 रोगी 11 से 20 साल की उम्र में शुरू कर देते हैं नशीले पदार्थों का सेवन। जीएमसी श्रीनगर की एक स्टडी में हुआ ये खुलासा। पुलिस ने भद्रवा से 2 नशा तस्करों को नशीले पदार्थों के साथ किया गिरफ्तार। उनकी पहचान मजीद अयूब और सकीब अहमद के तौर पर हुई। इस साल तक पूरी हो जाएगी शोपियां बीजबेहड़ा सड़क। इस सड़क के बनने से दोनों जिलों के हजारों लोगों को होगा फायदा। बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल बारामूला के 5 छात्रों ने नीट परीक्षा की पास। सभी छात्रों ने बिना किसी ट्यूशन और कोचिंग के पाई सफलता। ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा ने मंगलवार को सभी सदस्यों से की बैठक। फेडरेशन ने पुलवामा शहर के विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। जॉइंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सोपोर फ्रूट मंडी में किया प्रदर्शन। उपराज्यपाल से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फलों से लदे ट्रकों को न रोकने की अपील।
थन्ना मंडी के मंगोटा में लेंटर डालने के लिए पीएचई पाइपों का किया गया इस्तेमाल। स्थानीय लोगों ने कहा संबंधित अधिकारी के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना। मौसम विभाग ने दिन में गर्मी और रात ठंडी होने की जताई उम्मीद। उधमपुर से रामनगर जा रही बस की ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। ग्रेफ मुख्यालय उधमपुर के बाहर बेकाबू बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर। सदरकोट निवासियों ने श्रीनगर बांदीपुरा सड़क मार्ग जाम कर किया पीएचई के विरुद्ध प्रदर्शन। कहा पानी की किल्लत के चलते कई समस्याओं का करना पड़ रहा सामना। रामबन में प्रदेश कांग्रेस प्रधान वकार रसूल ने किया जनसभा को संबोधित। इस दौरान कांग्रेस के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी रहे उपस्थित। राजपुरा में पुलिस ने पशु तस्करी के प्रयास को किया विफल। तस्करी कर ले जाए जा रहे 5 पशुओं को करवाया मुक्त। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।